जो ईश्वर शब्द है, समझ रहे हैं, ईश्वर शब्द तो ऋग्वेद से ही चला आ रहा है ना। ईश्वर भगवान, जड़ चेतन, ठीक है ना, प्रकृति और पुरुष, है ना। तो जब पहले से चला आ रहा है तो ये बीच में कहाँ से आ गए? बीच में जो लोग आए जो उसी का पालन किए, 100 के 100% उसी का पालन किए, तब जा कर के वो उनके नाम, जैसे जनता के बीच में जो जाएगा, जैसे आपके बाप दादा तो पहले से थे, ठीक नहीं थे, लेकिन जनता के बीच में आप गए तो जनता के सामने आप ना आए, इसका मतलब ये थोड़ी कि बाप दादा नहीं थे, हम ही से शुरू हुआ है। पहले से था, सब कुछ पहले से उपलब्ध है, प्रकृति पहले से उपलब्ध है ना। जैसे शरीर पहले से ही है, प्रकृति, शरीर प्रकृति ही है, पेड़ पालो जमीन हवा, ये तो पहले से उपलब्ध है। हम तो बीच में पैदा हुए ना, तो बीच में जब पैदा हुए तो जब हम उसका निराकरण करने के लिए सोचे, क्योंकि जब पूर्व कर्मों का जो फल हम अपने आप में देखने लगे, गरीबी, खाने को नहीं है, सोने को नहीं है, बैठने को नहीं है, जिधर जाओ उधर दुत्कार मिलता है, फटकार मिलता है, गाली मिलता है, ये सब स्थितियाँ जब देखी जाती तो आत्ममंथन होता है, आत्मचिंतन होता है, और आत्मचिंतन और आत्ममंथन में ही ये सारी बातें निकल के आती हैं। जब तक आप दुत्कारे नहीं जाओगे, फटकारे नहीं जाओगे, जिधर भी जाओगे उधर अपमानित नहीं होगे, तो अपने आत्ममंथन नहीं होता। आखिर क्यों ऐसा आपको करना है? जिधर जाओ उधर ही आपको सम्मान मिले, तो आत्ममंथन नहीं होता है, तो बहिर्वृत्ति हो जाती है। अध्यात्म का मूल है आपका अपना ही किया हुआ कर्म। जब आत्ममंथन में आता है तब अध्यात्म की ऊंचाई सामने दिखाई देती है। जब तक बहिर्वृत्ति रहेगी, सम्मान मिल रहा है, जिधर जा रहे हैं उधर बाबू भैया लोग कह रहे हैं, ठीक है, तो उससे आत्ममंथन नहीं हो पाता। उस पर नहीं होगा, लेकिन जिधर जाइए उधर अपमानित हो। विचार करता है, हाँ हाँ, उसी में विचार करता है, वो विचार ही उसको जन्म ऊपर उठाता है। जब तक स्वतः का स्वयं में विचार नहीं हो, स्वतः स्वयं में विचार नहीं होगा, स्वतः स्वयं में विचार नहीं होगा, तब तक अध्यात्म का एक लक्ष्यवाई भी नहीं लगेगा। इसीलिए संसार में चारों दिशाओं में जब तक आपको प्रज्वलित अग्नि की तरह ना लगे और अपने आप को उसी अग्नि में जलता हुआ ना देखा जाए, तब तक बचने का उपाय कहाँ मिलेगा? छटपटाहट कहाँ होगी? जैसे जब अग्नि में आदमी पड़ जाता है, या पानी में पड़ जाता है, या हवा में तूफान में पड़ जाता है, तो उस समय में देखिए छटपटाहट होती है, बचने का उपाय ढूंढा जाता है। तो ये जब तक नहीं आएगा, अपने ही चंचल मन को, दुखी मन को, पीड़ित मन को अपने बस में करके सुखी मन करने की दृष्टि से, आनंदित मन करने की दृष्टि से साधना करते करते, साधना मतलब अभ्यास करते करते, आज 641 दिन हो गया, तारीख 9 अगस्त सन 2023, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। जो मैं चर्चा कर रहा था, आप वैसे भी छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। किसी छोटी सी बात को लेकर के बहुत परेशान है, ठीक है,
जी। बहुत परेशान हैं, और जिस किसी के पास भी जा रहे हैं वही जन आपको उसमें कुछ न कुछ एक शब्द जोड़ दे रहा है जिससे कि और परेशान आप हो रहे हैं। समझ रहे हैं? जी। तो जब तक स्वयं की परेशानी बढ़ती नहीं है, स्वयं की परेशानी, और जैसे जैसे परेशानी बढ़ती है वैसे वैसे देखिए उससे निपटने के लिए, उस परेशानी से निपटने के लिए हमारे अंदर ही आत्ममंथन होता है। ठीक है? जब कोई परेशानी आती है पहले शुरुआती दौर में, तो हम अपने पास पहले अपने स्वयं निपटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर अपने से नहीं निपटा तो अपने बेटे से, नाती से, बहुओं से, अपने लोगों से पहले कहा जाता है। उनसे नहीं निपटा तो उसके बाद पड़ोसी से कहा जाता है, अपने नात मात से कहा जाता है, अपने मित्रों से कहा जाता है। जब इन सभी लोगों से नहीं निपटता है तब वहां मंथन होता है अब किसके पास जाए। तब वहां पर जब जो जिसके परिचय में होगा, ठीक है जी। वो बात बताएगा, वहां आप जाएंगे। नेता के पास, अधिकारी के पास, वकील के पास, डॉक्टर के पास, ठीक है ना? मतलब जहां वह जो लोग जो बताएंगे वहां आप जाएंगे, और उन्हीं में से एक व्यक्ति कोई ऐसा मिल जाएगा जिनके पास जाने से आपकी जो समस्या है वहां तुरंत हल हो जाएगा। तो उस दौरान जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द मिले या जिन लोगों के सामने आपने अपनी परेशानी रखी, वह सारे लोग आपकी नज़र में अब क्या लगने लगेंगे? बेकार लगने लगेंगे। बेकार लगने लगेंगे। जो हम कमाई कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनको सुला रहे हैं, उनका पूरा जीवन अपने अधीन रख करके उनको पूरा देख रेख कर रहे हैं, उस समय में क्या लगता है कि तो निरर्थक जा रहा है। बिल्कुल मालूम होता है। मालूम होता है, पूरा मालूम होता है, निरर्थक हम काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति जब हमारे किसी महापुरुष के अंदर में आई रही होगी, ठीक है, वहीं से वो अध्यात्म शुरू हुआ है। जब भी ऐसा स्थिति किसी की आई होगी वहीं से शुरू हुई है। वैसे पतंजलि योग दर्शन में एक हिरण्यगर्भ है नाम के ऋषि का वर्णन आता है, जो मैंने आपको बताया था। वह पतंजलि के बहुत पहले हुए हैं, बहुत पहले, और उनके पहले हमारे अनेकों ऋषि हुए हैं उपनिषदों के, ठीक है ना? अनेकों उपनिषद हैं जो कि अभी भी 112 उपनिषद हमारे समाज में उपलब्ध हैं, जो भी वर्तमान में, लेकिन कई हजारों की संख्या में हमारे उपनिषद हैं, लेकिन वो अभी इस समय उपलब्ध नहीं है। उसके पहले श्रुतियाँ थी, सुन सुन करके लोग जो है अभ्यास करते थे, ठीक है ना? जैसे जो शाम को आपके रिश्तेदार आए थे राम नरेश जी, ये सुन सुन करके हुआ। जीभ चढ़ा लीजिए, आँख चढ़ा लीजिए, पीछे से जब अमृत झरता है उसको आप अनुभव करिए, उसको स्वाद लीजिए, दूध की तरह लगेगा, माँ के दूध की तरह लगेगा, जो कल शाम को सब बता रहे हैं। ये सब कठिन मार्ग है। जब सीधे सीधे हमें अध्यात्म का मतलब है वासना निवृत्ति। दुख का मूल कारण है, यानी जन्म का मूल, दुख का मूल कारण है जन्म, और जन्म का मूल कारण है वासना। सीधे सीधे हम नहीं समझ पा रहे हैं। दुख का मूल कारण है जन्म, और जन्म का मूल कारण है वासना। हमारे भारतीय इतिहास में हमारे ऋषियों ने कार्य को नहीं कारण को देखा है। जो वर्तमान में जैसे माने सर्दी जुकाम हो गया तो कारण ढूंढते हैं, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ। जब कारण मिल जाता है तो उसका निवारण भी मिल जाता है, तो वो अस्थायी हो जाता है। पूरे साल भर तक सर्दी जुकाम बुखार आपको नहीं होगा, 1 साल तक पूरा अस्थायी हो गया वो। लेकिन फिर वही जब गलती करेंगे, क्योंकि गलती पे गलती आदमी कर देता है। जैसे माने कहीं गर्मी से आया,
व्याकुल है, ठंडा पानी पी लिया, तो उस समय में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम नहीं समझता है कि जब मैं अभी तत्काल में चल करके आया हूँ और अभी ठंडा पानी पी लूँगा तो तुरंत सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा, ये उसके दिमाग में बात नहीं रहती, और तुरंत पी लेता, तुरंत में सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, शाम तक वो अंदर जाम हो जाएगा, ये होगा वो होगा, शरीर का जो क्रिया है वो बदल जाएगी। तो दुख का कारण जन्म का कारण वासना, तो वासना निवृत्ति का मार्ग है अध्यात्म। मूल रूप से वासना निवृत्ति का मार्ग है अध्यात्म, और ये वासना निवृत्ति सहज मार्ग में होना चाहिए, सहज रूप से होना चाहिए। जैसे हमने पानी पी लिया ठंडा, तो सहज इसका उपचार करना चाहिए ना, कि दूसरे टाइम से हम गुनगुना पानी पीने लगे। जी। गुनगुना पानी पीना ही जो है आपके लिए वो लाभदायक हो जाएगा। सहज में आपके घर में उपलब्ध है, पानी भी है, आग भी है, हैं? दूसरे टाइम से आप गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर में पूरा का पूरा जो सर्दी जुकाम बुखार आपको हुआ था, धीरे धीरे उससे निजात मिल जाएगी। एक पैरासीटामॉल खा लीजिए, गुनगुना पानी के साथ पैरासीटामॉल ले लीजिए, बस इसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। या सर्दी जुकाम बुखार अगर आप अपने नहीं समझ में आ रहा तो किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, डॉक्टर एक खुराक 2 खुराक दवा देगा, उससे ठीक हो जाएगा। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास काली मिर्च है, सौंठ है, दालचीनी है, आप तुलसी का पत्ता है और गुड़ है, डाल करके पका लीजिए, उसको बोलते हैं काढ़ा, उस काढ़े को पीजिए। अदरक डाल लीजिए, तो इससे क्या होगा, और हल्का सा काला नमक डाल लीजिए, तो जो जुखाम है, बुखार है, खांसी है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन दुख का जो मूल कारण है शरीर जन्म लेना, ये तो नहीं ठीक हुआ ना। तो किसी से नहीं ठीक होगा, वो किसी से नहीं ठीक होगा, ठीक होगा जो मूल कारण है। जी जी, वासना निवृत्ति, वासना निवृत्ति, उसका उपयोग जब करेंगे तब होगा। अच्छा, वासना निवृत्ति के भी कई मार्ग बताए गए हैं, ठीक है। ये जो समाज में बहुत गांजा पीते हैं, वो अभी बताते हैं कि वो वासना निवृत्ति का ही मार्ग है। भगवान शंकर जी का उदाहरण देते हैं कि वह धतूरा भी खाते थे, ठीक है, वो गांजा भी पीते थे, वो क्या क्या करते थे वो लोग सब। भगवान शिव कब हुए हैं ये पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, तो खाने वाली चीज पता है। और ये जो सोखा ओझा नाउत बैगा टाइप के दिमाग के लोग जो हैं, जो इनके अपने जीव का जो स्वाद ले लिए हैं, ये उनके नाम पे खाते हैं। जी जी, जो कि भगवान शिव कितने बड़े त्यागी संत थे, तो रामायण में एक लाइन से समझ में आ जाता है। हाँ जी, एक लाइन से, हाँ कुछ नहीं करते। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कितनी बड़ी बात यही एक लाइन में वो कहते हैं। और उस महापुरुष का कितना दुरुपयोग हो रहा है। जीवन भर बताते हैं कि लंका उन्होंने अपने रहने के लिए स्थान बनाया था, ठीक है ना, लंका जो है अपने रहने के लिए बनाया था। लेकिन जब उसका गृह प्रवेश कराने के लिए रावण को बुलाए, रावण एक विद्वान थे बहुत बड़े, उनको गृह प्रवेश के लिए बुलाया गया। अब वह लंका देख करके प्रभावित हो गए, उन्होंने दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग लिया और उन्होंने लंका ही दे दिया। इतने बड़े महापुरुष, अब आप बता दीजिए उनके आगे जन्म गांजा, धतूरा, भांग और क्या क्या जन्म चीजों प्रयोग करते हैं। मैं एक कटु सत्य बोलने जा रहा हूं, उसका कोई अन्यथा ना ले, रहने दीजिए, नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो उनके भक्त हैं उनको ऊपर असर पड़ जाएगा।
मतलब एक व्यक्ति ऐसा जो जीवन भर हिंसा करता है, ठीक, जीवन भर बचपन से लेकर के और मरने तक पूरा हिंसा ही हिंसा करता है। और उसका मंत्र देने वाले, जिसको हम लोग एक शब्द कहते हैं गुरु वालों, बनते हैं गुरु। और जो शिष्य अपने जीवन को पीड़ा मुक्त करने के साधन आपसे पूछने आ रहा है, उसके ही दिमाग में आपने संशय डाल दी कि कौन मंत्र लेगा। ठीक है, भगवान शिव का मंत्र लेगा तो कुछ खा सकाला, कुछ कैसा काला। ठीक है, लेकिन एक मंत्र ऐसा है उसके लेने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। अब वो जो मंत्र है वो हिंसकी व्यक्ति का मंत्र है। जीवन भर हिंसा करने वाले का नाम लीजिए तो आप कुछ नहीं खा सकते, उनका मंत्र लीजिए तो। और जो जीवन भर हिंसा किया ही नहीं हो, उसका नाम, उसका मंत्र लेने से आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। अब आप इसमें इसी एक शब्द में आप देख लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो फ्री माइंड आदमी है यही बढ़िया है, उसके लिए तो यही बढ़िया है। क्योंकि भाई हम तो यो पी सकते हैं, भंगियो खा सकते हैं, गजो पी सकते हैं, तो मंत्र ले सकते हैं, मांस मछलियों खा सकते हैं, मंत्र भी ले रहेंगे और मंत्र लेकर के हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। लेकिन हम लोग भी उसी में पहले थे, क्योंकि जानते नहीं थे। लेकिन जब धीरे धीरे वास्तव में, ये जो मैंने पहले बात बताया था कि अपने ही अंदर में जब जिधर से निकलिए उधर दुत्कार, फटकार, अपमान जब मिलता तो आत्मचिंतन होता है, किस कारण से ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अपने कमी को पता चलता है, अपना कमी पता चलता है। वास्तविक स्थिति यही है कि स्वयं का मंथन करते 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 करते, क्योंकि जिधर जैसे जाइए उधर अपमान का शब्द सुनने को मिलता है। ठीक है ना, उधर दुत्कार, फटकार, अब क्या क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं हम आपसे। एक ही बात में आप समझ जाइए, वह व्यक्ति जब मुड़ता है अपने आत्म मंथन में, ठीक है, वह मंथन इतना ऊपर ले जाता है उनको कि अपने शरीर को नहीं देखता, वो अपनी परिस्थिति को नहीं देखता, अपनी स्थिति को नहीं देखता है, वह सिर्फ अपने दुख के निवारण का उपाय ढूंढता है। तो भूख, प्यास, नींद, मान, अपमान, हर चीज को सहन करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। अब बढ़ करके जब वो एक कबीर जैसा एक, उसका क्या उपमा दें, किसी का उपमा तो वहां है ही नहीं है। हम हीरे का भी नहीं दे सकते, पन्ना पोखराज का भी नहीं दे सकते, लाल का भी नहीं दे सकते। एक ऐसा व्यक्ति तो निकल करके आया कि आज पूरा विश्व उनका गुणगान गा रहा है। कबीर क्या थे, उनके माता पिता का पता था? बोलिए। नहीं। जिस बच्चे के माता पिता का पता ना हो उसका कितना अपमान होता होगा, बताइए। जिधर से जाइए उधर अपमान। और वह एक ऐसा व्यक्तित्व निखर करके आया कि आज उसके पीछे लाखों करोड़ों लोग हैं। हमारे कबीर अनुयायी करोड़ों की संख्या में हैं, कई करोड़ हैं। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व से, वह व्यक्तित्व जब तक आपके अंदर में स्वयं मंथन नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, उस लेवल के विचारकों के सानिध्य में आप नहीं जाएंगे, जो सही तथ्य है उसका अनुसरण नहीं करेंगे, जो सही तथ्य नहीं है उसका निराकरण नहीं करेंगे, निकाल लेंगे नहीं अपने जीवन से, तब तक वो चीजें आएंगी नहीं। कबीर साहब जो है रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के 9 शिष्य थे, 9 में वो भी एक शिष्य थे, नवरत्न में। समझ रहे हैं नहीं? और 9 रत्नों में भी वो प्रथम रत्नों में आए। उसी में जब आपके रविदास भी हैं। संत परंपरा में रविदास भी रामानंद के ही शिष्य हैं। जितने भी लोग कबीर साहब के साथ थे वो सब रामानंद के ही शिष्य थे। और वह लोग
एक कमेटी बना करके और जनता को जगाना शुरू किया। आज आप देख लीजिए तो वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, मतलब उस समय में रामानंद जी के समय में जो भी उनके पास ग्रंथ थे, जो स्थितियां थी, सबका पठन पाठन उन लोगों ने किया। तो सबसे तेज तीव्र दिमाग के कवि साहब निकले, जो भरे चौराहे पर सबको बोलते थे, जो घर जा रहे हैं आप लोग चले हमारे साथ। अपना घर कौन सा है? बाहरी घर नहीं, वो तो सुख सुविधा के लिए, शरीर निर्वाह के लिए है। ये शरीर में आग लगा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इंद्रियों के विषय के भोग, ये जो हमें रात दिन जला रहे हैं। हमारा मन हमारे बस में नहीं है, बासों चलता है, यहाँ चलो वहाँ चलो, ये करो वो करो, इनका सुनो उनका सुनो, ये जो अंदर से कल्पनाएं हमारी जो चालू हैं, इनकी बात जब तक इन सब को जलाओगे नहीं, यानी निकाल के फेंकोगे नहीं, तब तक स्वयं की स्थिति स्वयं में नहीं बन पाएगी। स्वयं की स्थिति रोज स्वयं में सबकी होती है, लेकिन क्या किसी को जानकारी है? प्रतिदिन 4 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे स्वयं आदमी स्वयं में जाता है, जिसको हम नींद कहते हैं, सोना कहते हैं। लेकिन क्या वो स्थिति मालूम है हमें? बाहरी फोकस तो है, चेतना है, किताबों में पढ़ लिया, सुन लिया, कुछ कर लिया, कुछ अनुभव कर लिया, लेकिन इन सब चीजों से परे जो शांत स्थिति है वह नींद में ही आती है। देखिए वहां पे हम क्या, हम साधु हैं कि हम गृहस्थ हैं, हम विद्वान हैं, या हम क्या हैं, कुछ पता चलता है? कुछ नहीं। जब यही रहेगा मन में तो नींद कहाँ से आएगी? और नींद आएगी नहीं तो शरीर स्वस्थ होगा कहाँ? स्व में शरीर स्थित कैसे होगा? प्रकृति अपने आप में कैसे चलेगी? क्योंकि उसके साथ क्रियाएं हो रही हैं। तो क्रिया होगी तो क्या होगा? शांत नहीं होगी, शांत रहेगा ही नहीं, स्व में जाने ही नहीं देगा। इसीलिए जो सहज मार्ग है वह यह है कि अंदर में जो पहले भरे हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों निकालना है। चाहे सुख के रूप में हो चाहे दुख के रूप में, दोनों जब तक निकाल, जैसे नींद में दोनों वृत्तियां जब तक शांत नहीं होती हैं तब तक नींद नहीं आती है। तो घट घट का अनुभव है नहीं, घट घट का अनुभव है जी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जी। जब तक वह अपने मन से सारी बातों को उतारता नहीं है तब तक उसे नींद नहीं आती है। वैसे ही जब तक जितना भी आपके अंदर में है, जब तक सभी चीजें आपसे बाहर निकलेंगी नहीं तब तक स्व में स्थित होगा नहीं। और हमें जब तक स्व का स्व में स्थिति नहीं होगी, इसको बोलते स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, ठीक है, तब तक जीवन का जो मकसद है वह मकसद पूरा नहीं होगा। कैसा समाधि भी कहते हैं स्वरूप स्थिति को? मैंने शब्द जो प्रयोग किया स्वरूप स्थिति का, समाधि का नहीं किया है। जी जी, दूसरी चीज है। समाधि शब्द का मतलब होता सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख। जैसे एक पिता के 2 पुत्र हों, ठीक जी, पिता के सामने ही दोनों लड़ रहे हों तो पिता अपनी अहमियत छोड़ करके वहां एक को तवज्जो देने लगता है, जी, वही उसका दोष हो जाता है। जी, वो जब लड़ रहे हों तो आंख मूंद ले। एक्चुअल ज्ञान की स्थिति यह है कि दोनों जब लड़ रहे हों तो दोनों को लड़ दीजिए, पहले खूब लड़ने लो। और जब तक आपका अहमियत वो नहीं समझेंगे तब तक वो अपने में ही लड़ेंगे दोनों। अपनी जितनी ताकत है, बल है, ज्ञान है, बुद्धि है, उस सब उसमें लगा लेंगे। और जब उसमें से एक पूरा अपना हार जाएगा कि इससे हमारा काम नहीं चलेगा, तब वो दौड़ करके आपकी अहमियत समझेगा। और जब वो आपके पास आएगा तब जा करके आप जब अपनी अहमियत वहाँ लगाएंगे तब दोनों में बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि दोनों आपके हैं। एक को मारेंगे नहीं, एक को सहलाएंगे नहीं। तो वहाँ क्या करेंगे, जो गलती किए रहेगा उसको 2 चाटा दे देंगे, जो गलती नहीं किया है ठीक, जो मार खा रहा है उसको थोड़ा सा मन की सांत्वना मिल जाती है, बस इतना होता है।
लेकिन वो हमेशा के लिए मार देता ऐसा नहीं है। वह स्थिति जो है उसको समाधि बोलते हैं। ज्ञानी का मतलब ये होता है कि दोनों पक्ष को जानता हो। ज्ञानी का मतलब ये होता है दोनों पक्ष को जानता हो। जो हमारे अपने ही अंदर में अवगुण हैं उसको भी जाने और जो गुण हैं उसको भी जाने। तो जब दोनों को जानेगा तभी तो अपनी अहमियत समझ में आएगा कि ये दोनों भी मेरे अलग अलग हैं। वह जो स्थिति होती है उसको समाधि बोलते हैं। लेकिन वो समाधि भी जहाँ समाप्त हो जाता है, वो अभी इसमें भी देख कर जान कर समझ करके किया जाता है, वहाँ वो भी खत्म हो जाता है। तब स्व में स्व स्थित होता है। शब्द भी बहुत अपने में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, महत्व रखते हैं। शब्द इसीलिए शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। जो मार्मिकता को जानता होगा, ठीक है, वास्तविक मार्मिकता को जानता होगा, वही शब्द का प्रयोग सही समय पर सही प्रयोग करके मन को हल्का कर लेगा। लेकिन आप कभी भी आप देखिए कि वहीं पर मन हल्का पहले से है, लेकिन एक शब्द ऐसा आपके कान के सामने पड़ गया, आपकी सहज स्थिति असहज हो गई। ठीक है ना। और वहीं पर आप देखिए कि किसी का ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया नहीं कि आप जब अपने मंथन कर रहे हैं, कोई समस्या आई तो परिवार को टटोले और पड़ोसी को टटोल लिए, नात बात को टटोल लिए, मित्रों को टटोल लिए। जब सबको टटोल लिया और हमारा समस्या समाधान नहीं हुआ, तब आगे बढ़ते हैं कि नहीं। और जहां हमारा समस्या समाधान होता है वह व्यक्ति कितना मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मेरी समस्या का समाधान जिसके द्वारा हुआ है वह व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ये सारे लोग फिर हल्के हो जाते हैं, जिसको बहुत बड़ा हम लोग मान करके काम करते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे भगवान हो गए। वही कह रहा हूँ ना, सफलता मिल जाती है तो कहते हैं भाई वही मेरे भगवान हो गए। हाँ, क्योंकि वो आत्मंथन करता है ना। आत्मंथन में हर व्यक्ति को टटोलता है, तो जो जिस व्यक्ति से उसका अपना समाधान होता है वो उसके लिए भगवान होगा ही, स्वाभाविक बात है। तो वह जो स्थिति यहाँ आती है, स्व में स्व स्थित जब होता है ना, जिस किसी के द्वारा भी जहां से भी ये चीजें मिल जाती हैं, वह व्यक्ति उसके लिए परम परम श्रेष्ठ गुरु माना जाता है, उत्तम गुरु माना जाता है। क्योंकि स्व को स्व में स्थित करने की पूरी व्यवस्था मिल गई और शब्द के सहारे चढ़ा दिया धीरे धीरे। शब्द बिना सूरत आंधरी कहो कहाँ को जाए। जैसे शब्द आपके सामने पड़ेंगे, जैसे उसकी व्याख्या आप पाएंगे, वैसे आपका मन उसी गति में चलती है। तो हाँ, जो शब्द है, शब्द भी इसीलिए आप देखिए, मैं कभी खिचड़ी मिला के शब्द नहीं बोलता हूँ, बोलता हूँ नहीं, क्योंकि मुझे अपने ही मन का भ्रम पहले दूर करना है। और जब मैं अपने मन का भ्रम दूर कर लूंगा, मैं अपने स्व में स्थित रहूंगा, तभी तो किसी को करा पाऊंगा। मैं खुद ही भ्रमित रहूंगा और मेरा मन अशांत रहेगा। हम कितना भी साधना आपको सिखा दें या कुछ भी करने, आप शांत हो सकते हैं, लेकिन क्या मेरी अपनी स्वयं की स्थिति भी शांत होगी? नहीं। तब पहले स्वयं भोजन करके तृप्त हुआ जाता है, तब उसी भोजन की व्याख्या दूसरे से की जाती है। बात समझ रहे हैं? जब तक स्वयं खा करके तृप्त नहीं होंगे तब तक उस भोजन का व्याख्या ही कर दीजिए आप, और आप पीड़ित ही रह जाए और दूसरा खा करके तृप्त होकर के चला जाए, कौन पता, तो क्या उसका क्या अनुभव आप करेंगे? तो जो खाएगा वही अनुभव करेगा। तब इसीलिए जितने महापुरुष हमारे समाज में आए, वो चाहे संस्कृत के प्रवक्ता रहे हों, चाहे पाली भाषा के प्रवक्ता रहे हों, चाहे वो वेद के पहले जो भाषा थी, मतलब संस्कृत के पहले जो भाषा थी, वो वेद का जो भाषा ना, वो संस्कृत भाषा नहीं है, वो वर्तमान की भाषा है उस समय की। तो वो भाषा में जो बोल गए हों, और वर्तमान में जितने भी हमारे ऋषि कबीर साहब हों, दादू साहब हों, तुलसीदास जी हों, यानी संत परंपरा में अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने लोगों के बीच में
उनकी अपनी भाषा बोल बोल करके, जैसे हमारे गरीबदास जी हैं, गरीबदास जी हरियाणा में अपनी भाषा में लोगों को चिताए, उनको जब में जागृत किए और ऐसा जागृत कर दिए कि उनको उनका जो ग्रंथ लिखा हुआ है आज उसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। और 24 घंटे का पाठ उसका होता है, 48 घंटे का। हाँ, वहाँ जगह जगह हर गांव में कहीं न कहीं आपको गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करता हुआ हमारे संत महात्मा और या वहाँ के लोग आपको मिल जाएंगे। कहीं न कहीं आपको रोज या सत्संग करते हुए मिल जाएंगे। बस समझ रहे? तो संतों की अपार महिमा हुई, जो जिसने जहाँ पाया और पा करके अपने ही लोगों में जब बांटा तो उन लोगों ने भी उसका वजन लिया। लेकिन जो शब्द वास्तव में हमें जब अपने आप में ले जाएगा, जब हम स्व में स्थित हो जाएंगे तो वहाँ प्रचार होगा ही नहीं महाराज, शांति हो जाएगी, एकदम शांत हो जाएंगे। क्योंकि मनोवृत्तियाँ हमारी बहिर्गत होने के बजाय अंतर्मुख हो जाएंगी। अब जिस किसी भी व्यक्ति का बाह्य वृत्ति जब अंतर्मुख होगी तो अपनी भूख प्यास मान अपमान नींद सब कुछ अपने बस में करके तब उस स्व में स्थित होगा। तो अंतर स्थिति की व्याख्या तो आदमी कर नहीं पाएगा साहब, कैसे व्याख्या करेगा? नहीं करेगा, कहाँ नहीं करेगा। जैसे आपके साथ मैं व्याख्या कर रहा हूँ, आज 640 दिन से मैं आपको आंतरिक व्यवस्था का ही तो जो मैं चर्चा कर रहा हूँ। नहीं, जब आदमी एकदम शांत हो जाएगा तो आगे तो उसको वही बात मैं कह रहा हूँ, जब वो शांत हो जाएगा उस व्याख्या पे तो व्याख्या करेगा ही नहीं। तो जब व्याख्या करेगा नहीं तो चारों दिशाओं में जाके कैसे किसको चिताएगा? वहाँ तो चेताना भी बंद हो जाएगा ना जी, बंद हो जाएगा, वो सब कुछ बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वो अपने आप में ही शांत हो जाएगा। उसकी शांति स्थिति ही जनता के पहले के हम जो हमारे गुरु जी थे वो कोई वक्ता नहीं थे, वो तो एक आदमी से दूसरा आदमी बैठ जाता था तो भी नहीं बोल पाते थे। एक आदमी उनके पास जब बैठे तो उसी को सिर्फ समझा पाते थे। 1 से 2 हुए तो वो बोल नहीं पाते थे, वो किताब दे देते थे। एक आदमी को किताब दे देते थे, भाई बाँचा, जोर जोर से बाँचा, हमको भी हम भी सुने और ये भी सुने, ये कह करके वो जो है वहाँ से हट जाते थे, डाल देते थे। एक आदमी, खाली एक आदमी, मैं अपने गुरु जी की बात कर रहा हूँ। और उन्हीं का चेला मैं, जब हम सैकड़ों लोगों के बीच में बोलता हूँ, वो तो सब भक्त आदमी बन जाता है आदमी। मैं तो इसलिए जैसे बोलता इसलिए हूँ, दूसरे की आवाज़ मैं सुनना नहीं चाहता। बस समझ रहे? मैं खुद भी भ्रमित नहीं होना चाहता, तो इसलिए उनके भ्रम को दूर करने के लिए मैं बोलता रहता हूँ कि ताकि 4 आदमी सुने, ऐसे आश्चर्य प्रकट करें। जैसे अभी मैं आपके वो रिश्तेदार के यहाँ गया, वहाँ वो कथा कर रही थी मीरा जी, और उन्हीं के बीच में देखिए मैंने जा करके एक खड़मंडल डाल दिया। अब वहाँ, अब बताइए मेरा कौन हूँ वहाँ मेरे गले में फूल माला डालेगा? बल्कि उनके सबके मन में ये हो रहा था कि ये जल्दी से हटे, जल्दी से हटे, ये नहीं हो रहा था। अब मैं भी इस बात को समझ रहा था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझ रहा था। इसीलिए जैसे मीरा जी आई, मैं उनको उनका स्टेज पकड़ा दिया, मैं कहा आप भाई यहाँ आइए और लोगों को जो है जो प्रभाव डाल रही थी वो अपना डालिए। मेरा तो काम है शांत पानी में रोड़ा डालना, ठीक है? और रोड़ा मैं क्यों मारता हूँ? क्योंकि वो शांत स्थिति खुद जानता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं रोड़ा डालता हूँ। ये शरीर मैं हूँ या ये शरीर मेरा है? भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? ये रोड़ा डाल दिया। अब ये रोड़ा नहीं है, कहाँ वो किसी का वर्णन हो रहा है किताब के माध्यम से, और लोग जनता आनंद ले रही है, लेकिन वहां मैंने रोड़ा डाल दिया कि शरीर मैं हूं कि मेरा है। वहां संवाद ही तो कर रहा था मैं, और संवाद करने की क्षमता किसके पास थी बताइए? तब तो उनके लिए रोड़ा हुआ कि नहीं? और वही रोड़ा उनके लिए था कि मैंने जल्दी से हटा यहाँ से। इस बात को मैं समझ रहा था। उसमें साहब थोड़ा सा ब्राह्मण के ऊपर कह दिए, बस इसीलिए पंडित बाबा के वो नाते सब लोग करे जा रहे। देखिए जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, हमारे वास्तव में धर्म का मतलब बताया है कि स्वभाव को कहते हैं। धर्म स्वभाव को कहते हैं। जैसे मिट्टी का स्वभाव अलग है, तो मिट्टी शब्द आया ना, तो मिट्टी का स्वभाव, पानी का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव, ठीक, हवा का स्वभाव, आकाश तत्व का स्वभाव,
जब सबके व्याख्या किया हुआ है तो सबका अपना अपना व्याख्या कर दिया ना, सबका स्वभाव है। तो उसी तरह से चेतन का क्या स्वभाव है, मैं जो स्वयं बोल रहा हूं मेरा स्वभाव क्या है, तो जानना चाहिए कि नहीं? जी जानना चाहिए। तो चेतन का स्वभाव है शांत स्वरूप। मैं जो बोलने वाला हूं उसका जो स्वभाव है वो शांत स्वरूप है। क्या मैं अपने शांति का रक्षा अपने वाणी से, अपने कान से, या अपने आंख से, जीभ से, लिंग से, क्या उसको सुरक्षा कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे। हम अपनी स्वयं की शांति की स्थिति स्वयं अपने ही शरीर और शरीर की इंद्रिय, उनके विषय, उनके भोगों में ही लिप्त होकर के भ्रमित कर रहे हैं, अशांत हो रहे हैं। स्वयं पीड़ा का कारण हम स्वयं ही हैं। हम अपने ही शरीर के, जो मान लीजिए किसी ने आप शब्द कह दिया, कान ने सुन लिया, क्रोध उत्पन्न होता है कि नहीं? तो क्रोध को शांत कर पाए? जो कि क्रोध शब्द सुनने से पहले मैं शांत स्थिति में ही था, क्या उसका ज्ञान है हमें कि जो शब्द बोल रहा मुझे अशांत करने की दृष्टि से बोल रहा है? ये शब्द जो बोला, इस शब्द जो है मेरे लिए अमृत का काम करेगा या जहर का काम करेगा? जहर काम करेगा। क्या इस बात को समझ है उसकी? अगर समझ होगी तो क्रोध उत्पन्न नहीं करेगा और अपशब्द नहीं बोलेगा, डंडा भाला फरसा गोली नहीं चलाएगा, वो शांत रहेगा, मुस्कुराएगा अंदर से। लेकिन आप बता दीजिए जरा परसेंटेज में कि किसी को भी अगर एक अपशब्द बोल करके देख लीजिए, तुरंत झगड़ा हो जाएगा, तुरंत झगड़ा मार तुरंत हो जाएगा। तब जो मैं स्वयं शांत था पहले शब्द सुनने से पहले, तो हमारा कान ही हमको भ्रमित किया कि नहीं? जी जी, कान ने किया है। हाँ? शब्द ही सुनने कान ने तो करेगा। तब ये माध्यम न है। हम इस माध्यम को क्या समझे? एक निरर्थक शब्द कोई बोलने वाला व्यक्ति सामने आ गया, हम उसके निरर्थक शब्द को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे अंदर में जो झंझनाहट है क्रोध की उत्पन्न नहीं होगी, मेरी शांति स्थिति बनी। लेकिन साहब निरर्थक शब्द ज़्यादा ग्रहण करता है, अच्छा शब्द कहाँ ग्रहण करता है, भूल जाता है। तो यही तो मन की गति है। तो इसीलिए तो इसको एक एक करके समझाया जा रहा है कि मन कैसे बनता। आँख से देखा हुआ मन बन गया, कान से सुना हुआ मन बन गया, जीभ से स्वाद लिया मन बन गया, किताब में कहीं कागज में लिखा मिल गया उसका भी मन बन गया, किसी ने जो बोला और वो मैं कल्पना करने लगा वही भी मन बन गया। लिंग से जो भोग लिए हैं वो न समय है, न व्यक्ति है, न वो क्रिया हो रही है, लेकिन बार बार उसी में अपना मन जाता है कि नहीं? जी जी। जो पूर्व में हमारे ही अपने शरीर और शरीर की इंद्री, उनके विषय, उनके भोग जो हम भोग चुके हैं, वही तो कल्पना के रूप में मेरे आता है। पाप कर दिया, अब मालूम होता है, तभी तो पश्चाताप होती है जी, आत्मग्लानि होती है, अपने आप ही घृणा होता है। लेकिन जिस समय वो क्रिया होती है, क्या उस समय में ये बात का पता है कि इसके बाद हमारा क्या दशा होगा? तब का आदमी कर्म करेगा। इसीलिए हम लोगों को पहले जब बताया जाता है, पूरा बात हो बहू हर चीज के बारे में जानकारी दी जाती है और समय पड़ने पे उसका प्रयोग भी करना है। जैसे मान लीजिए कोई हमको गाली दे रहा है, मैं संत के रूप में हूँ, तो संत मैं तभी हूँ कि गाली का प्रतिक्रिया गाली में नहीं बल्कि ऐसे शब्द का प्रयोग करूँ कि उसके अंदर में जो छटपटाहट है ना, वो गाली क्यों दे रहा, वो छटपटा रहा है, परेशान है, दुखी है, गुस्सा में का नहीं, अंदर से वो अपनी चीज को पाना चाहता है, लेकिन कोई उसको आज तकलीफ दिया नहीं। जैसे बेटे से चाहता है, पत्नी से चाहता है, माता पिता से चाहता है, भाई बंधु से चाहता है, ठीक है, मित्रों से चाहता है, पड़ोसी से चाहता है, नात माँ से चाहता है, लेकिन कहीं मिलता नहीं है तो छटपटाता है अंदर से। तो शब्द अपना फेंकता है। शब्द जब फेंकेगा तभी तो कोई पाएगा। तो जब उस शब्द को, जैसे सामान सबके घर में है, वही सामान सबके घर में है, लेकिन क्या उसी सामान को सदुपयोग करने का कला सबको मालूम है? क्योंकि मन शांत नहीं है। आप एक दिन में 10 घर चले जाओ और 10 घर थोड़ा थोड़ा भोजन करो, खाली उसका स्वाद लेने के लिए। आप 10 घर जाओगे 10 तरह का स्वाद मिलेगा, तो मिलवे करेगा। अब मसाला वही है, तेल वही है, नमक वही है, ठीक है, सब कुछ वही है बनाने। खाली जो व्यक्ति बनाने वाला है उसका माइंड सबका अलग अलग, क्योंकि कोई चिंता में है, कोई चिंतन में है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गंभीर है। जितने लोग बनाने वाले हैं उनका माइंड वहां सामने आता है, वस्तु वही है। ऐसे ही जो है, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो सबका एक जैसा है, लेकिन प्रयोग करने का कला जो है सबका अलग अलग है। उसी में छटपटाता हो कि ऐसा कोई
व्यक्ति जैसे दलदल में कोई व्यक्ति जब फंस जाता है जी। तो छटपटाता है, चिल्लाता है जोर जोर से। उतना उस तो- समय में आप देखिए वो कौन कौन से शब्द बोलता है, आपको पता है? छटपटाहट में अंदर से हाँ, कौन कौन सी आवाज निकलती, कौन कौन से शब्द निकलते भी आ हैं, जाए खुद तो- को अपने को नहीं पता चलता है। जी। वैसे वो जो गाली देने वाला है वो गाली दया का पात्र है, वो न कि वो मारने का पात्र है, वो दया का पात्र अंदर से छटपटा रहा है। इस बात को सिर्फ संत समझते हैं और सबकी कोई समझ नहीं पाएगा। तो वहां एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है माँ की तरह सहलाते हुए कि ताकि उसकी छटपटाहट कुछ शांत हो। ठीक है नहीं? अब वो काम संत के अलावा कोई नहीं कर पाएगा। संत का मतलब संत प्रवृत्ति, विचार जिसके उत्तम होंगे, शब्द को पकड़ करके शब्द को जानने समझने और प्रयोग करने की कला जिसको अंदर में आएगा वो संत है। ये मेरा जो भेष है संत का ये नहीं, विचार भी उसी तरह से हमारे अंदर से होने चाहिए, तब हमारी चमक आएगी। कपड़ा तो हम कितनों चमका लें, अब विचार हमारे अंदर से नहीं है तो हमारा आपके बीच में मेरा क्या उसका कोई वजन है? कोई महत्व है उसका? महत्व तो तब है हमारे अपने विचारों का, हमारे अपने कर्मों का, कपड़े का नहीं। हमारे अपने विचार और हमारे अपने कर्म जब उस लेवल पे रहते हैं तब वही व्यक्ति जिसे जो गाली दे रहा है हम उसके गाली को सुन करके पहले तो सहन कर लिए, उस समय में हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक, संत प्रवृत्ति यही होती है, पहले उसकी पूरी बात सुन ली जाती है जो भी बोलता और उसके बाद जब वो मिलेगा दोबारा तो अपने बात को वो रखेगा। गलती हो गई, अरे कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, ये तो हो जाता है। हम भी समझते हैं कि आपके अंदर में कुछ छटपटाहट रही होगी किसी बात को लेकर के, उस समय में हमारा अपनी बुद्धि नहीं काम करता तो आपका कहाँ से करेगा, तो कोई बात नहीं। तो उसके अंदर में एक सहलाने वाली भाषा बोली जाती है। मन मस्तिष्क उसकी लगता है कि कोई मेरा गार्जियन मेरे सामने मिल गया, तो वहाँ वो उठना बैठना, उनसे मिलना जुलना, बातचीत करना शुरू करता है। तो धीरे 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 वो अपने ही कर्म को बदलना शुरू करता है, क्योंकि हमारे कर्म को देखेगा, हमारे ही अपने कर्म को देखेगा। वो आंख से देखेगा, कान से सुनेगा, शब्द को, व्यवहार को देखता है, रहन सहन देखता है, खान पान देखता है, तो उसके अंदर में अपने आप स्वतः बदलाव होने लगता है। तो वो बदलाव करते 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 एक दिन वो प्रश्न पूछता है, महाराज ऐसा आप कैसे कर पाते हो? तब वहां से शुरू होता है कि अपने मन को अपने बस में करने से होता है। तो मन कैसे बस में होगा? तब वहां वो साधन बताया जाता है कि देखो ये साधन का प्रयोग करो, धीरे 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 आपका मन आपके बस में हो जाए। तो उस समय में जैसे उसकी मानसिक स्थिति देखी जाती है वैसे बताया जाता है। जो गुरु है वास्तव में गुरु, उसके पास हजारों सौदा है, मन को शांत करने के लिए हजारों सौदा है। जैसी स्थिति उसकी देखी जाती है वैसे बता दिया जाता है। बात समझ रहे? अब जैसे ओम का उच्चारण हम आपको कराएं तो स्व में नहीं जा पाएंगे, आनंद की अनुभूति मिल जाएगी, बाहर चीजें मिल जाएंगी, लेकिन स्व में स्थित नहीं होगा। इसीलिए मैंने शुरू से ही 640 दिन, आज 41 दिन हो गया, जिस दिन से मैंने शुरू किया है उस दिन से लेकर आज तक चर्चा मैंने सबका किया है, लेकिन अभ्यास हमने सिर्फ श्वास का कराया है। बात समझ रहे? इसलिए कि श्वास जब तक अलग नहीं होगा तब तक हमारी इंद्रियां अलग नहीं होंगी, और अलग अलग जब तक महसूस नहीं होंगी तब तक अपने आप का ज्ञान नहीं होगा कि इसी में मैं अकेला कोई होगी। ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, नात बात हैं, मेरे मित्र हैं, ये मेरे दुश्मन हैं कि मेरे मित्र हैं, ये बात नहीं समझ में आएगा इनका जब प्रयोग करते समय। और मैं इसका उपभोक्ता हूँ, परिणाम मुझे ही लेना है ना। शरीर मेरा, शरीर के पार्ट्स इंद्रियां मेरे, उनके विषय मेरे, उनके भोग मेरे। तो कौन सा भोग भोगने से मेरा शांति स्थिति बना रहेगा, हमें वही समय से पालन करना है। और समय से जब हम पालन कर लेंगे कुछ और, तो समय से उसका परिणाम भी तो आएगा, वही पे करेगा। जब परिणाम आएगा तब क्या होगा? तब छटपट जो हमारी शांति स्थिति है वो शांति स्थिति रह जाएगी, बिगड़ जाएगी, बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए चेतना में रहना, शांत भाव, 24 घंटा शांत रहिए। तो जो परिस्थितियां आती हैं, विषम से विषम परिस्थिति, वही व्यक्ति सॉल्व कर सकता है जो शांत स्थिति को अपने 24 घंटा बना के रखता है। बस समझ रहे? तभी आई हुई वर्तमान परिस्थिति
उसको सॉल्व कर लेता है। अन्यथा सभी लोग तो जानते, तो कौन नहीं जानता है। वो काम जब हो जाता, जब मान लीजिए कोई काम आपसे हो गया तो मैं आकर के वहाँ 30 तीर मारने लगा कि अरे मैं भी जानता था। अरे जानते तो थे लेकिन प्रयोग क्यों नहीं किए। आग लगा है, बुझाने की कला मालूम है कि पानी उस पर डाल दिया जाए तो बुझ जाएगा, मिट्टी डाल दिया तो बुझ जाए, उसमें बालू डाल दिया जाए तो बुझ जाएगा। तो जैसा आग लगा हो, जैसे सिलेंडर में आग लगा हो तो बोरा रखा हो, बोरा भिगा के उस पर रख दीजिए, बालू डाल दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए, ठीक है। ज्ञान तो है लेकिन प्रयोग नहीं हुआ ना वहाँ पे। कोई दूसरा आकर के प्रयोग करके उसको शांत कर दिया। तो वहाँ मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अरे मुझे जानकारी था, आप घर के थोड़ी जानकारी है। तो वहाँ क्या आप प्रकट कर रहे हैं बताइए। वर्तमान में आग लगी, वहाँ बुद्धि कामें नहीं कर रही है। और कोई व्यक्ति आकर के उसको बुझा दिया तो मैं उसको जा करके कह रहा मैं भी जानता था। तो वहाँ आप अपने को क्या प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं बताइए। हल्कापन कर रहे हैं, हैं? आप बड़ा हल्कापन कर रहे हैं। तब वैसे ही आग लगी हुई है, वासनाओं की आग लगी हुई है। 5 ज्ञान जो कर्म इंद्रियां हमारी हैं, ये आग लगाई हुई हैं और उसी आग बीच में मैं छटपटा रहा हूँ, ठीक है। तो जो अपने आग को बुझा लिया होगा और स्वयं में शांत रहता होगा, वही तो जो है आपको उसका रास्ता बता पाएगा। वो रास्ता कड़वा लगता है। आता भी बताऊँ आपसे, जैसे शुरू में जब मैं खाली श्वास को दिखाया तो आप जो पहले से पालन किए थे उसमें और इसमें कितना अंतर रहा। बहुत अंतर रहा। ये जो राम को मैं बैठा रखा था, कबीर को बैठा रखा था मस्तिष्क में, उनके चित्र को, ये रूप विषय है ना, है दृश्य और दृष्टा। ये दृश्य, जितने भी दृश्य हैं वह अब अलग अलग महसूस हो रहे हैं नहीं, और मैं स्वयं उसका दृष्टा, उसका साक्षात्कार करने वाला। अलग होंगे, दोनों अलग अलग हुए कि नहीं? अलग अलग। तब जब मैं भी अलग हूँ, आप भी अलग हैं, तो मुझे भूख लगेगा तो मेरे शरीर को मैं भोजन दूंगा कि भूख मुझे लगा आपको दूंगा? नहीं, मुझे अपने खाएंगे। तब तो सृष्टि में जितने भी लोग हैं चेतना के रूप में, जीव के रूप में, आत्मा के रूप में, वो सभी उसी दुख से पीड़ित हैं जिस दुख से मैं भी पीड़ित हूँ, और जिस दुख से मैं पीड़ित हूँ उसी दुख से वो भी पीड़ित हैं। तो जो अपना पीड़ा अपने आप से मुक्त कर लिया होगा वही तो रास्ता बताएगा, वही बताएगा। और उस रास्ते पे जब हम चलेंगे तब जाकर के हम उस चीजें प्राप्त कर पाएंगे जो मुझे चाहिए। तो मैं चाहता हूं दुख से निपटारा, ठीक है। तो जो अपने दुख को यानी क्रोध को जीत लिया हो, काम वासना को जीत लिया हो, लोभ को जीत लिया हो, मन की तरंगों को जीत लिया, जो कल्पना है, वासना है, इच्छाएं हैं, जो अपने बस में कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख करके जब प्रभावित हुआ जाता है तो उनकी चीज़ों को धीरे धीरे सीखा जाता है, क्योंकि हमारी मन वृत्तियाँ कब कहाँ किधर पलट जाएंगे पता नहीं चलता है, इसीलिए धीरे धीरे सीखा जाता है। इसीलिए हर बात को लिखा हुआ है, शनै शनै, शनै शनै मतलब धीरे धीरे। उदाहरण भी दे दिया पानी का कि पौधे में पानी माली देता रहता है, ठीक है, समय समय से, लेकिन समय आने पे ऋतु आए फल हो, समय आने पे ही जो है फल उससे प्राप्ति होती है। तुरंत पौधा लगाए, तुरंत पानी दिए, तुरंत फल कहाँ पा जाएंगे, समय लगता है, ठीक है ना। ऐसे ही जो हम साधना कर रहे हैं, अपने श्वास को देख रहे हैं अपने से अलग, तो आज 641 दिन हो गया। अब आपको पता चल रहा होगा कि मेरा श्वास मेरे से अलग है, मेरी इंद्रियां मेरे से अलग हैं, मैं इसी में अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। अगर यही बात मैं शुरू में बता दिया होता तो खाली कान शब्द सुनता और भ्रमित रहता, ठीक है नहीं। लेकिन मैंने ये काम नहीं किया, धीरे धीरे ले आया, धीरे धीरे। और आप में भी ये एक लगन रही, जिज्ञासा रही कि जो लगन पूर्वक ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ सहन करके और टाइम से आकर के आप बैठते हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं, मेरे मुंह से आवाज़ सुन रहे हैं और अपने विचारों को उसमें मिला रहे हैं, तो दोनों देख रहे हैं कि वो एक मिल रहा है। जहाँ दोनों एक मिलते हों वहाँ वही तो हमारे परम मित्र होंगे, जिनके आचरण, जिनके व्यवहार, जिनके खान पान, जिनकी बोली भाषा, जिनके रहन सहन जब एक मिलते हों तब जाकर के हमारी स्थिति उस लेवल पे जाएगी। हम बोलें कुछ,
आप करें कुछ, तो कहाँ वो एक रूपता आ रही है। दोनों का मन एक नहीं मिला है। और जब तक दोनों का मन एक नहीं मिलेगा तब तक जो मंजिल हम पाना चाहते हैं वो नहीं होगा। बात को समझ नहीं। तो अपने ही श्वास पे, अब मैंने कल जो अंतिम साधना का अंतिम प्रक्रिया मैंने बता दिया था। कल 8 अगस्त को मैंने जो सुबह के बेले में 1 घंटा 30 मिनट का जो मैंने भाषण दिया, मैंने प्रवचन किया है, वो प्रवचन नहीं है, वो स्ववचन है। स्व में स्थित होने के अंतिम बात मैंने बता दिया कि अपने ही श्वास को, जब जैसे ट्रेन पर हम तब तक मन में शंकाएं रहती हैं या दौड़ते हैं जब तक ट्रेन में हम सवार नहीं हो जाते हैं। ये बात कहा था ना। और जब ट्रेन में सवार हो जाते हैं तो ट्रेन चलती है, मुझे नहीं चलना होता है। ऐसे ही हमारा मन जब तक भ्रमित है, जब तक हम अपने श्वास पर सवार नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब जब श्वास पर सवार हो जाएंगे तो श्वास स्वतः चलेगी, मैं स्वयं अपने अंदर से आनंद लूंगा, ये स्वयं चलेगा। अब मुझे अलग से देखने की, इसमें ठंडी गर्मी सुगंध दुर्गंध देखने की कोई जरूरत नहीं है। खिंचाव, तनाव, दबाव, खुजली कुछ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह स्थिति अब आ गई। ये शरीर और शरीर से संबंधित कोई भी क्रियाएं मेरे से अलग है, मैं इससे अलग हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, ये सब मेरी बाहरी चीजें, वो अनुभव हो जाता है। अब वो स्थिति जो है आपकी बन गई है। अब उसी पे हमें बार बार अभ्यास करना है, उसी को यथावत बनाए रखना है। जितना उसको आप अभ्यास करेंगे वो उतना और मजबूत होगा। बस में ना, उसमें जो कमी बेसी आएगी वो तो मैं हूँ ही। उसका अभ्यास वही करना है, अपने श्वास को अब देखने की कला भी बंद कर देनी है। बंद कर दे, ठीक है ना, बस खाली श्वास पे सवार हो जाइए। एक बार अपने बैठने के बाद मैंने बताया था, अपने श्वास शरीर को एक बार टटोल लीजिए, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रहा है, कहाँ खुजली हो रही है, कहाँ चींटी बैठा। छेड़ना नहीं है, खाली देख लेना है। और उसके बाद अपने श्वास को देख करके और श्वास पे सवार हो जाइए, तो श्वास अपने आप स्वतः सामान्य रूप से चलेगा और आपकी अपनी जो यथा स्थिति, स्व में स्थिति, वो बन जाएगी। स्व में स्व स्थित हो जाएगा। अब पंखा चलाना चाहते हैं तो चला लीजिए।